दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो अपडेट्स हैं वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते होंगे इसमें परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन इनको पोस्टपोन करके अप्रैल में कर दिया गया है। तो अब 16 और 17 अप्रैल को आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 16 व 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा तिथियों में भी बदलाव किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2022 में आवेदन मांगे गए थे। अलग अलग विषयों के लिए 1,14,000 आवेदन आए थे। वहीं पर 2022 में टीजीटी व पीजीटी के 4,163 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग करके शिक्षा सेवक नया आयोग का गठन किया गया है। अब इस नवगठित आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 फरवरी को करा जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन महाकुंभ के जरिए इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आपकी परीक्षा जो है ये 16 और 17 अप्रैल को कराई जाएगी। वह टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो पहले 5 और 6 अप्रैल को होनी थी, अब वो परीक्षा को बढ़ा दिया गया और ये परीक्षा आपकी जाएगी 14 व 15 मई को टीजीटी की। वहीं पर प्रवक्ता भर्ती यानी पीजीटी की परीक्षा 20 व 21 जून को कराई जाएगी। तो ये आपके सामने एग्ज़ाम डेट्स है। इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, समय काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह तो रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट भले जारी की गई हैं, लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं क्योंकि बहुत आगे की एग्ज़ाम डेट दे दी गई हैं। तो फिलहाल ये एग्ज़ाम डेट बोर्ड की तरफ से हैं, इन्हीं एग्ज़ाम डेट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। यहाँ देखिए दैनिक जागरण की भी तरफ से अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियाँ बदली। तो यही आपके सामने एग्जाम डेट है जो मैंने अभी आपको बताई। कल जब ये नोटिस जारी हुई थी तो पहले तो संदेह की स्थिति रही कहीं ये नोटिस फेक ना हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आई नहीं। कई सारे ऑथेंटिक सोर्सेज का वेरिफिकेशन किया गया है, जहाँ से पता चला कि नहीं नोटिस ये सही है। ठीक है, तो फिलहाल नोटिस बिल्कुल सही है। किसी प्रकार का भ्रम अपने मन में ना पालें और इसी के अनुरूप आप लोग जो है अपनी तैयारी करें। यहाँ देखिए आगे अपडेट की नई रिक्तियाँ जोड़कर आयोग को अध्याचन भेजेगा निदेशालय। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग तथा सहायक अध्यापक यानी एलटी भर्ती में रोड़ा बना समकक्षार्हता का विवाद अब खत्म हो गया है। समकक्षार्हता स्पष्ट दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद अब नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय सभी मंडलों से संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिक्त हुए नए पदों का विवरण मंगाकर पुरानी भर्ती रिक्तियों में जोड़ करके लोक सेवा आयोग को नए सिरे से अध्याचन भेजेगा। सहायक अध्यापक एलटी भर्ती एवं प्रवक्ता को मिलाकर के लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन। समकक्षार्हता स्पष्ट नहीं होने से लोक सेवा आयोग पूर्व निदेशालय को लौटा चुका है। समकक्षार्हता स्पष्ट नहीं होने से भर्ती के बाद कई मामले कोर्ट पहुंचते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्षार्हता पहले जो है स्पष्ट करने के लिए शासन और निदेशालय को पत्र भेजा था। इसी कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। शिक्षा निदेशक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जा करके सचिव से वार्ता के क्रम में समकक्षार्हता का स्पष्ट निर्धारण करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने बताया कि समकक्षार्हता विवाद का निस्तारण हो गया है। नियमावली में संशोधन हो जाने के साथ ही रिक्त पदों का विवरण प्रदेश से मंगाया जाएगा, यानी प्रदेश भर के कॉलेजों से मंगाया जाएगा। इससे पूर्व के पदों को जोड़ करके अधिक से अधिक पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है, जो अध्याचन है, वो लोक सेवा आयोग को भेजेंगे। इसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो कुल मिलाकर के जो समकक्षार्हता का विवाद था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसको सिर्फ कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। अभी नियमावली में संशोधन होना बाकी है।
संशोधन हो जाने के बाद फिर नए सिरे से दियाचन जाएगा और उसके बाद एलटीगेट जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियाँ आएंगी। तो कहने का मतलब है अभी नए विज्ञापन में वक्त लगेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जुलाई आ जाएगा इन सब को काम को करते हुए, क्योंकि कोई भी काम छोटा से छोटा होगा उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। यहाँ देखिए अपडेट की परिवहन निगम में संविदा पर होगी 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 5,000 महिला परिचालक यानी कंडक्टर की भर्ती संविदा के आधार पर होगी। महिला परिचालकों की तैनाती उनके गृह जिले के डिपो में की जाएगी। भर्ती के बारे में अधिक जानकारी देने और आवेदन के लिए 6 फरवरी को रोजगार मेले लगेंगे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना या एनसीसी बी प्रमाण पत्र या एनएसएस भारत स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति प्रमाण पत्र का पात्र होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए योग्यता इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। महिलाओं को इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तय करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति प्रमाण पत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर 5% का वेटेज दिया जाएगा। परिचालक पद की भर्ती की अधिक से अधिक जानकारी देने और आवेदन के लिए 20 फरवरी को प्रयागराज क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही upsrtc.com पर भी लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। तो 5,000 महिला कंडक्टर की भर्ती है। जो भी लोग इच्छुक हैं वो यहाँ पर आवेदन करेंगे। रोजगार मेले के जरिए ये भर्ती होगी। 20 फरवरी को प्रयागराज में रोजगार मेला लगेगा, ठीक है। और 12वीं पास अगर आप यहाँ पर हैं और CCC प्रमाण पत्र है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए यहाँ अपडेट की आशुलिपिक भर्ती में 563 पद और बढ़े। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की सूचना। अब 1224 पदों पर भर्ती होगी पूरी प्रक्रिया। तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में चल रही आशुलिपिक भर्ती में 563 पद और बढ़ गए हैं। पहले 661 पदों पर शुरू हुई भर्ती जब 1224 पदों पर भर्ती होगी। यूपी CCC आयोग ने इसके लिए संशोधित आरक्षण व इसकी विस्तृत सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना विस्तृत जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है सिविल सेवा संबंधित कि यूपीएससी ने बदले परीक्षा नियम। प्री से पहले देने होंगे आयु व आरक्षण संबंधी कागजात। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही आयु और आरक्षण संबंधित दावों के समर्थन में दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा। पहले ये दस्तावेज प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने होते थे। तो संघ लोक सेवा आयोग ने पूर्व IAS प्रोफेसर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद के बाद ये कदम उठाया है। खेड़कर पर सरकारी सेवा में चयन सुनिश्चित करने के धोखाधड़ी, गलत तरीके से OBC और विकलांगता कोटा का लाभ लेने के आरोप लगे थे। इस वजह से यहाँ पर बदलाव किया गया कि जो भी आयु और आरक्षण संबंधी प्रावधान कागजात होंगे वो आपको प्री से पहले ही देने होंगे। CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस। तो CBSE बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में CBSE केंद्र में लेकर के जाने वाली चीज़ों और प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में बोर्ड ने बताया कि केंद्र में वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, पाउच, पेपर के टुकड़े, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं है। छात्र परीक्षा केंद्र में खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकती हैं। सिर्फ मधुमेह पीड़ित छात्रों को ही ले जाने की अनुमति होगी। तो क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी, इसके लिए यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें लिस्ट बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें ले सकेंगे। आपको ले जाना क्या क्या है, तो एडमिट कार्ड और स्कूल पहचान प्रमाण पत्र का जो ID प्रूफ है वो ले जाना है। एडमिट कार्ड और कोई भी सरकारी पहचान पत्र आपको ले जाना है प्राइवेट छात्रों के लिए। स्टेशनरी आइटम जैसे कि पाउच, पेंसिल बॉक्स, नीली स्याही, बाल पॉइंट पेन, जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, ये आप ले जा सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि युवा 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को असीमित संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि इसकी अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन हो जाएगी।
उन्होंने यूपी के 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना शुरू कर 25,000 युवाओं के खाते में 254 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। जल्द 75,000 और युवा उद्यमियों को ऋण मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष छूट है कि 5 लाख रुपए आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी आपको ब्याज नहीं देना रहेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने नियरेस्ट बैंक से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।